हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैंने एक मुहिम चलाई कि हमारे भारत का जो गरीब तबका है, जो वंचित वर्ग है या जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी कारण से, गरीबी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने मुहिम चलाई कि वो घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीखें। अगर आप भी मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी समाज सेवा और देश हित की ओर एक कदम बढ़ाइए। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और वो पार्ट नंबर 1 था, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट नंबर 2 है। तो पहचान आप जानते हैं, वही रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आएगा, या कि बैठा था, सोया था, लेटा था, खड़ा था, पहने था, पीड़ित था। उम्मीद है अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो आप इस वीडियो को रोक के पहले पिछली सारी वीडियोस देखिए। टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट नंबर 1 तक देख लीजिए पहले, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट नंबर 2 में आइए। चलिए, तो अफर्मेटिव नेगेटिव हम लोग सीख चुके हैं। आज बारी किसकी है? इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ साथ हो जाता है, आपको पता है। चलिए, शुरू का मतलब है जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहे। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो ये शुरू के लिए रूल लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो तो ये रूल लगाएंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो ये वाला रूल लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, स्टार्टिंग में है, ठीक है क्या? तो कौन सा रूल लगाएंगे? ये वाला। शुरू मतलब जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो। चलिए सबसे पहले क्या आएगा? वाज, वर। क्या लगाया जाए? सब्जेक्ट देखिए ही के कारण क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। तो वाज सब्जेक्ट हो गया, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हो गया। बारी किसकी आई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या आएगा? वाज। इसी कारण तो वाज आया है, ही के कारण। ठीक है, देखिए एक बार, वाज ही। बारी किसकी है? वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? खड़े होना। बोला था लास्ट में ना आएगा। खड़े होना, तो खड़े होना स्टैंड यानी होता है, तो स्टैंड। अब वर्ब में आईएनजी, रूल कह रहा है आईएनजी लगाइए, हो गया स्टैंडिंग। क्या बना? वाज ही स्टैंडिंग। अब ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ईटीसी में देखिए क्या बचा? छत पर, ऑन द रूफ। छत पर, रूफ यानी छत, ऑन यानी पर। धीरे धीरे प्रीपोजिशंस आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, क्या बना हमारा सेंटेंस? वाज ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या रात में बारिश नहीं हो रही थी? फिर क्वेश्चन वर्ड का है, देखिए स्टार्टिंग में है। लगाइए रूल, जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो मतलब शुरू में हो। वाज वर क्या लगाया जाए? सब्जेक्ट। इसमें देखिए वाज वर लगाने के लिए सब्जेक्ट ध्यान देना अनिवार्य है। अगर सब्जेक्ट आप नहीं देख पाए तो हो सकता है आप गलत लगा देंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? बारिश सब्जेक्ट नहीं है। मैं बता चुका हूं आपको कई बार कि जब बारिश होना या वर्षा होना, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये सेंटेंस में वर्षा होना रहेगा तो सब्जेक्ट माना जाएगा इट। इट के साथ क्या यूज करेंगे? वाज। मतलब वाज। बारी किसके आई? सब्जेक्ट, वही इट, इसी कारण वाज आ रहा है। तो वाज इट, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? देखिए बारिश होना, लेकिन ध्यान दीजिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव नॉट कहां लगाते हैं? रूल तो यही चलेगा, रूल यही इन्हीं दोनों में से लगाना है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ रहे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, नॉट। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। सीधी सी बात आप समझिए अगर दिक्कत है तो, कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर रहे तो रूल हमें इंट्रोगेटिव का ही लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना है, बस यही काम और कर लेना है हमें। तो वाज इट नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी हो गया। वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब क्या है? बारिश होना, ये हमारा वर्ब है। बारिश होना होता है रेन यानी। अब आईएनजी लगाना है, लगाइए आईएनजी। क्या बना? वाज इट नॉट रेनिंग। अब ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, ईटीसी में देखिए क्या बचा? रात में। वही बात सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए, रात के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। रात के लिए इन द नाइट, तो इन द नाइट, ये इन द लगा लिया करिए, तो इन द नाइट बन गया। क्या बना? वाज इट नॉट रेनिंग इन द नाइट। क्लियर? चलिए तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम लोग यहां क्यों बैठे थे? तो क्वेश्चन वर्ड कहां है? सबसे पहले तो यही देखना है, क्वेश्चन वर्ड कहां है? बीच में है। लगाइए रूल। कौन सा रूल? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, ये लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब पहले यही। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे, आप जानते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया। बारी किसकी आई? वाज या वर्ब क्या लगाया जाए? तुम लोग, प्लूरल है, यू के साथ वर्ब। यू लिखना बाद में है, लेकिन लगाना आपको वाज वर्ब पहले है।
देखिए सब्जेक्ट लिखना बाद में है, लेकिन वाज वर लगाना पहले है। तो सब्जेक्ट पर निगाह बनाए रखिए, सब्जेक्ट पर निगाह हमारी है यू, यू के कारण क्या आ गया वर, क्या बना वाई वर, ये भी हो गया। बारी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम लोग। अब तुम लोग के लिए आप यू भी कर सकते हैं या यू पीपल भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। यू यानी भी हो जाएगा, तुम लोग और तुम दोनों हो सकता है। तो वाई वर यू, अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है देखिए बैठना, बैठना होता है सिट, यानी आईएनजी लगाइए। तो आईएनजी लगाते समय टी को डबल करेंगे, ये बात आपको पता है। पिछली वीडियोज अगर आप देख के आ रहे हैं तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है जल्दी से पिछली वीडियोज देखिए। तो वाई वर यू सिटिंग, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन ईटीसी में क्या बचा देखिए यहां। अब यहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हियर, बन गया, क्या बना वाई वर यू सिटिंग हियर, तुम लोग यहां क्यों बैठे थे, ठीक है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, वह जनवरी में कहां जा रहा था। क्वेश्चन वर्ड फिर से देखिए कहां है, बीच में है, बीच में है, ये वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड आएगा, कहां, कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं वेयर, वेयर यानी कहां, ये बात आप जानते होंगे। क्वेश्चन वर्ड हो गया, बारी किसके वाज या वर, क्या लगाएं वह, ही के साथ आएगा वाज, मतलब वाज, देखते चलिएगा वेयर वाज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, ही के कारण ही वाज आया है, वेयर वाज ही। अब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें जाना, जाना गो यानी होता है, आईएनजी लगा लीजिए गोइंग। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, ईटीसी देखिए क्या बचा जनवरी में, यही है ना हमारा ईटीसी। अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है कि गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, कुछ नहीं, कोई स्थान तो दिया नहीं, स्थान तो पूछा ही जा रहा है कहां जा रहा था, तो हो गया, टू आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब ईटीसी में क्या है जनवरी में। अब ध्यान रखिए कभी भी आए जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, कोई भी अगर महीने का नाम दिया रहे तो सीधे उसके पहले इन लगा लिया करिए, इन जनवरी, ठीक है। इन 10 जनवरी नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि 10 जनवरी करें कि ना करें तो आप द का पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपको ये समझ आ जाए 10 जनवरी नहीं होता, द मंडे नहीं होता, ठीक है। देखिए पांचवा सेंटेंस हमारा, पक्षियों को कौन मार रहा था, वही वाला, कौन वाला कॉन्सेप्ट, हु को सब्जेक्ट मान लेते हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव को नेम लगा देते हैं, तो इसमें अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है, अफर्मेटिव वाला रूल। अब पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हु को सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। बारी वाज वर, पक्षियों को कौन मार रहा था, मारने वाला कोई एक है सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा वाज। फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो मार रहा था। अब पक्षियों को थप्पड़ तो मारेगा नहीं कि आप सोचे कि बीट यानी मारना पीटना, ऐसा नहीं है, ये मारना मतलब किल, जान से मारना है, तो किल KILL आईएनजी लगा लीजिए, वर्ब में आईएनजी हो गया। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे मारना, पक्षियों को, हु वाज किलिंग द बर्ड्स, ये हुआ ऑब्जेक्ट हमारा। अब ईटीसी नहीं है, मत लिखिए, अफर्मेटिव का रूल लगाएं। अगर मान लो आपको इसमें प्रॉब्लम है कि अफर्मेटिव का रूल क्या है, तो पिछले वीडियो मैंने कराया हुआ है अफर्मेटिव पास्ट कंटीन्यूअस का पार्ट 1 जो कि है, उसमें अफर्मेटिव मैंने कराया है, अफर्मेटिव निगेटिव, उसको देखिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, वे कब तैर रहे थे। क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां है, बीच में है, लगाइए रूल, ये रूल लिखा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। क्वेश्चन वर्ड हो गया, बारी किसकी वाज या वर, क्या लगाया जाए वे यानी दे, दे के साथ क्या लगाएंगे वर, मतलब वर। क्यों लगाएंगे दे के साथ वर, क्योंकि दे वर, नहीं ऐसा नहीं, ये मत सोचिए देवर, दे प्लूरल है, यू वी दे, ये तीनों हमेशा क्या माने जाते हैं प्लूरल, प्लूरल के साथ लगाना है वर, तो क्या बना वेन वर। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे दे, ठीक है, वेन वर दे, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है तैरना, तैरना होता है स्विम यानी SWIM, एम को डबल करेंगे फिर आईएनजी लगाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए या कि फिर सीधे मेरे इंस्टा में डीएम करिए, और इंस्टा की आईडी ये रही। कहानी कौन नहीं सुना रहा था, चलिए फिर वही कौन वाला कॉन्सेप्ट, कौन वाला। अब हु को सब्जेक्ट मानेंगे और अफर्मेटिव या निगेटिव का रूल, देखिए इसमें नहीं है, मतलब रूल कहां का लगाएंगे, ठीक है समझ गए, निगेटिव का रूल लगाएंगे, लगाइए रूल। सब्जेक्ट हु, सब्जेक्ट हो गया।
अब वाज वर्ब क्या लगाए, कौन नहीं सुना रहा था, कोई एक सुनाने वाला है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से आएगा क्या, वाज। नेगेटिव का रूल लग रहा है, मतलब वाज के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हु वाज नॉट। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, सुनाना। अब सुनाना होता है टेल, यानी कभी भी कहानी सुनाना है तो सुनाना हमेशा टेल यानी मान लिया करिए, तो टेल यानी सुनाना, आईएनजी लगाइए, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगता है, तो हु वाज नॉट टेलिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या, सुनाना, कहानी। अब कहानी या कि स्टोरीज करिए यहां पे, या कि आ स्टोरी, ऐसे आपको डायरेक्ट स्टोरी नहीं लिखना है। तो कहानी कौन नहीं सुना रहा था, मान के चलते हैं एक कहानी, आ स्टोरी, क्या बना, हु वाज नॉट टेलिंग अ स्टोरी। क्लियर है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, वह मुझे पत्र कब लिख रहा था। क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां पे है, बीच में है, लगाइए रूल, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा कब, कब को बोलेंगे व्हेन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। बारी किसकी आई, वाज या वर्ब, क्या लगाया जाए, वह, ही के साथ वाज, लगाइए वाज। व्हेन वाज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, इसी ही के कारण वाज आया है। व्हेन वाज ही, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना राइट यानी होता है, राइट की स्पेलिंग क्या होती है, WRITE, तो ई नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं फिर आईएनजी लगाते हैं, तो WRITING, ठीक है। क्या बना एक बार देखते हैं, व्हेन वाज ही राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखना, पत्र, यह है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे लिखना, मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको। अब अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करते हैं तो इनडायरेक्ट में टू या फॉर लगाना पड़ेगा। चलिए पहले हम डायरेक्ट वाला कर देते हैं, अ लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्या लिखना, पत्र, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसे लिखना, मुझे। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम बाद में करेंगे तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, टू मी, या कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए पहले तो ये इतना कीजिए, व्हेन वाज ही राइटिंग, वर्ब तक तो ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट की बारी आ रही है, पिछले सेंटेंस में हमने क्या किया था, अ लेटर पहले किया था, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले किया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में किया था। इस बार हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले किए दे रहे हैं, मी को हमने पहले कर दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, अ लेटर। इसमें टू या फॉर लगाने की झंझट नहीं होती, कब नहीं होती, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो फिर टू या फॉर हमें कहीं भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पार्ट नंबर 1 को लेकर, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।